मार्क 73। रेगिस्तान की खामोश रात, द साइलेंट डेजर्ट नाइट। रात के 2:30 बज रहे थे। राजस्थान का थार रेगिस्तान मीलों दूर तक फैला हुआ था। यहाँ सिर्फ रेत के टीले थे और ऊपर चमकता हुआ चांद। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा के चलने की आवाज भी डरावनी लग रही थी। अचानक आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक काला साया गुजरा। ये राघव का शैडो जेट था, जो रडार पर किसी बाज हॉक से भी छोटा दिख रहा था। कॉकपिट के अंदर राघव, आयुषी, आरव और रिया तैयार थे। राघव ने अपना नया सोलारिस सूट पहन रखा था। ये सूट काले रंग का था, जिस पर नारंगी रंग की नसें वेन्स बनी थी। यह सूट उसकी अत्यधिक शारीरिक गर्मी को नियंत्रित करने और उसे शॉकवेव के रूप में छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। टारगेट जोन 2 मिनट में, तरुण की आवाज ईयरपीस में गूंजी। ब्लैक सन का बेस जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि रेत के नीचे छिपा है। वहां एक होलोग्राफिक शील्ड है, जो उसे रेगिस्तान का हिस्सा दिखाती है। राघव ने हेलमेट का वाइजर नीचे किया। तैयार हो जाओ। हम हेलो जंप, हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग करेंगे। पैराशूट आखिरी 1,000 फीट पर ही खोलना है, ताकि कोई हमें देख न सके। रैंप खुला। बर्फीली ठंडी हवा अंदर आई। जय एडेनिया, आरव चिल्लाया और सबसे पहले कूद गया। उसके पीछे आयुषी, रिया और अंत में राघव कूदे। भाग 74। अदृश्य किला, द इनविजिबल फोर्ट्रेस। वे लोग हवा को चीरते हुए नीचे गिरे। ठीक समय पर पैराशूट खुले और वे एक बड़े रेत के टीले के पीछे लैंड हुए। लैंड होते ही उन्होंने अपने पैराशूट रेत में दबा दिए। रिया ने अपनी कलाई पर बंधा एक गैजेट ऑन किया। सेंसर जैमर एक्टिवेटेड। उनके कैमरे हमें नहीं देख पाएंगे। वे धीरे धीरे टीले के ऊपर चढ़े। नीचे खाली रेगिस्तान दिख रहा था। यहाँ तो कुछ नहीं है, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। राघव ने अपनी आंखों एडेनियन विजन को फोकस किया। उसे रेत के बीच से हल्की हीट सिग्नेचर गर्मी निकलती दिखाई दी। वो रहा। राघव ने इशारा किया। वो चट्टान, वो असली नहीं है। वे नीचे उतरे। आयुषी ने एक पत्थर उठाया और उस चट्टान की तरफ फेंका। पत्थर चट्टान से टकराने के बजाय उसके आर पार निकल गया। ये एक होलोग्राम था। राघव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ होलोग्राम के अंदर गया, उसे ठंडी धातु महसूस हुई। दरवाजा यहाँ है, राघव ने कहा। रिया, इसे खोलो। रिया ने अपना डिक्रिप्शन डिवाइस लगाया। क्लिक, बज, क्लिक। 30 सेकंड बाद रेत के नीचे छिपा एक भारी हाइड्रोलिक दरवाजा धीरे से खुला। अंदर से ठंडी एसी की हवा और नीली रोशनी बाहर आई। भाग 75। मौत की फैक्ट्री, द फैक्ट्री ऑफ डेथ। वे अंदर घुसे। ये बेस किसी भूमिगत शहर जैसा था। लंबी सुरंगें, हाईटेक लैब्स और हथियारबंद गार्ड्स। लेकिन यहाँ इंसान कम और मशीनें ज्यादा थीं। वे एक वेंटिलेशन शाफ्ट में छिपकर नीचे का नजारा देख रहे थे। नीचे एक असेंबली लाइन चल रही थी। हे भगवान, रिया ने सांस रोकी। वहां हजारों की तादाद में शैडो बोट्स, मक्खी के आकार के ड्रोन बन रहे थे। और दूसरी तरफ एक बड़े टैंक में हरे रंग का लिक्विड भरा था, जिसमें इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स तैर रहे थे। ये लोग साइबोर्ग्स बना रहे हैं, आयुषी ने गंभीरता से कहा। मरे हुए सैनिकों के शरीर और मशीनी पुर्जे। ये बिना थके, बिना डरे लड़ने वाली फौज है। राघव की मुट्ठियां गर्म होने लगीं। हमें इसे बर्बाद करना होगा। रिया, तुम मेन सर्वर रूम जाओ और डेटा कॉपी करो। आरव, तुम बम प्लांट करो। आयुषी और मैं गार्ड्स को संभालेंगे। भाग 76। टाइटन का जागना, राइज ऑफ द टाइटन। जैसे ही वे नीचे उतरे, अलार्म बज गया। वी वूप, वी वूप। घुस बैठिए, सेक्टर 9 में घुस बैठिए। दर्जनों ब्लैक सन सैनिक गार्ड्स निकल आए। उनके हाथों में प्लाज्मा राइफल्स थीं। फायर! राघव ने अपना हाथ आगे किया। उसके सूट से एक नारंगी शील्ड निकली, जिसने प्लाज्मा गोलियों को हवा में ही पिघला दिया। आरव जाओ, राघव चिल्लाया। आरव अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए गायब हो गया। वो एक धुंध ब्लर की तरह गार्ड्स के बीच से गुजरा, उनकी गन छीनता हुआ और उन्हें गिराता हुआ। आयुषी अपनी तलवारों के साथ नाच रही थी। हर वार सटीक और घातक था। राघव एक बुलडोजर की तरह आगे बढ़ा। एक गार्ड ने उस पर रॉकेट लॉन्चर दागा। राघव हिला नहीं। उसने रॉकेट को हवा में ही पकड़ लिया। उसकी हथेली इतनी गर्म थी कि रॉकेट का फ्यूज जल गया और उसे वापस गार्ड्स की तरफ फेंक दिया। बूम! रास्ता साफ था। वे मेन सर्वर रूम के दरवाजे पर पहुंचे। लेकिन दरवाजा एक साधारण लॉक से बंद नहीं था। वहां एक 8 फुट ऊंचा लोहे और मांस से बना दैत्य खड़ा था। द टाइटन, द टाइटन।
उसके एक हाथ में गैटलिंग गन थी और दूसरा हाथ एक विशाल हथौड़े जैसा था। उसकी एक आंख इंसानी थी, दूसरी लाल लेजर। राघव सिंघानिया, टाइटन की मशीनी आवाज गूंजी। तुम्हारे आने का इंतजार था। भाग 77। आग और लोहे की टक्कर। फायर वीएस स्टील। टाइटन ने अपनी गैटलिंग गन चलाई। त्र 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 गोलियों की बौछार हुई। राघव ने आयुषी और रिया को धक्का देकर कवर में भेजा और खुद सामने आ गया। उसका सोलरिस सूट गोलियों को झेल रहा था, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा था। राघव को पीछे खिसकना पड़ रहा था। रिया, सर्वर रूम में घुसने का रास्ता ढूंढो, राघव चिल्लाया। टाइटन ने गन रोकी और राघव की तरफ दौड़ा। उसने अपना भारी हथौड़ा वाला हाथ घुमाया। राघव ने रोकने की कोशिश की, लेकिन टाइटन की ताकत, हाइड्रोलिक स्ट्रेंथ अद्भुत थी। धड़ाम। राघव एक धातु की दीवार से जा टकराया। दीवार पिचक गई। राघव भाई, आरव चिल्लाया और टाइटन के पैरों पर हमला करने दौड़ा। लेकिन टाइटन ने जमीन पर पैर मारा, जिससे एक शॉकवेव निकली और आरव दूर जा गिरा। राघव खड़ा हुआ। उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब शुद्ध नारंगी आग थी। आयुषी, इसका ध्यान भटकाओ, राघव ने कहा। आयुषी ने टाइटन के सिर पर छलांग लगाई और उसकी मशीनी आंख पर तलवार मारी। टाइटन चीखा और आयुषी को पकड़ने के लिए हाथ घुमाया। यही वो मौका था। राघव ने अपनी सारी ऊर्जा अपने दाहिने हाथ में जमा की। उसका हाथ सफेद गर्मी व्हाइट हीट से चमकने लगा। उसने दौड़कर छलांग लगाई और टाइटन के सीने, चेस्ट प्लेट पर, जहां उसका पावर कोर था, अपना सबसे शक्तिशाली मुक्का मारा। फायर ब्लास्ट का बूम। संपर्क होते ही एक भयानक विस्फोट हुआ। टाइटन का मोटा लोहे का कवच मक्खन की तरह पिघल गया। राघव का हाथ उसके सीने के आर पार हो गया और उसने टाइटन का पावर कोर, बैटरी उखाड़कर बाहर फेंक दिया। टाइटन एक पल के लिए हिला, उसकी लाल आंख बुझ गई और वो एक पहाड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। भाग 78। वज्र का खुलासा, द वज्रा रेवलेशन। रिया ने मौका पाकर सर्वर रूम का दरवाजा हैक कर लिया था। वो अंदर घुसी और डेटा डाउनलोड करने लगी। जल्दी करो रिया, राघव ने हांफते हुए कहा। उसका सूट ओवरहीट हो रहा था। हो गया, रिया ने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। भाई, डेटा मिल गया, लेकिन ये बहुत बुरा है। क्या है? रिया ने स्क्रीन दिखाई। ब्लैकसन ने वज्र, प्रोजेक्ट वज्रा को एक्टिवेट कर दिया है। ये एक सैटेलाइट हथियार है और इसका पहला निशाना कोई मिलिट्री बेस नहीं है। तो क्या है? इसका निशाना दिल्ली है, रिया ने कांपती आवाज में कहा। वो दिल्ली को एक उदाहरण बनाना चाहते हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 48 घंटे। हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। तभी पूरे बेस में लाल बत्तियां जलने लगीं। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस इनिशिएटेड। 2 मिनट्स टू डिटोनेशन। भागो, आरव चिल्लाया। भाग 79। मौत की रेस, रेस अगेंस्ट टाइम। वे चारों वापस उसी रास्ते भागे। पीछे विस्फोट होने शुरू हो गए थे। मशीनें फट रही थीं, सुरंगें ढह रही थीं। वे लिफ्ट तक पहुंचे, लेकिन लिफ्ट बंद थी। वेंटिलेशन शाफ्ट। आयुषी ने इशारा किया। वे शाफ्ट में घुसे और ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। नीचे आग की लपटें उनका पीछा कर रही थीं। जैसे ही वे रेगिस्तान की सतह पर निकले और टीले से कूदे, धड़ाम। जमीन के नीचे एक जबरदस्त धमाका हुआ। रेत का एक बड़ा गुबार ऊपर उठा, जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। पूरा बेस रेत में दफन हो गया। वे सुरक्षित थे, लेकिन बुरी तरह थक चुके थे। राघव रेत पर लेटा हुआ आसमान को देख रहा था। 48 घंटे। दिल्ली खतरे में थी। उसके दोस्त, उसका शहर, सब कुछ राख होने वाला था। राघव, आयुषी ने उसके पास आकर कहा, हमने बेस उड़ा दिया, लेकिन युद्ध अभी शुरू हुआ है। राघव खड़ा हुआ। उसने अपनी मुट्ठी में रेत भींची और उसे कांच में बदल दिया, गर्मी से। दिल्ली नहीं जलेगी, राघव ने कसम खाई। अब हम डिफेंस नहीं करेंगे। तरुण को बोलो, मेरे 2000 रोबोट्स को एक्टिवेट करे। और रोहित को बोलो। उसने एक पल सोचा। रोहित को बोलो कि विला खरीदने का प्लान होल्ड करे। उसे अब एक बंकर की जरूरत पड़ने वाली है। अगला कदम। कहानी अब अपने चरम क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। 1। दिल्ली में रोहित और रहमत को जब पता चलता है कि 48 घंटे में हमला होने वाला है, तो क्या वे शहर को बचाने के लिए लोगों को इकट्ठा करेंगे? 2।